नमस्कार दोस्तों, पिछले लेक्चर के अंदर हम आपके एकक की आच्छादक फलन इनके बारे में पढ़ रहे थे और मैंने कहा था कि बस 2 क्लासेस और होगी फलन के बारे में और ये पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हमारा जो टॉपिक होगा मैट्रिक्स और जो सारणिक है डिटरमिनेंट्स ये टॉपिक होगा, वो भी जल्द हम करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। आज जो टॉपिक होगा वो हम पढ़ने वाले हैं संयुक्त फलन के बारे में और इसके नोट्स आपको पता है कहाँ मिलेंगे, टेलीग्राम चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। रोजाना जो भी क्लासेस होती है हमारी उसके नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं और जिसका लिंक आपको हमेशा डिस्क्रिप्शन में मिला है, वहां से आप इजी तरीके से नोट्स डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए, संयुक्त फलन या जिसे आप कंपोजाइट फंक्शन भी कहते हैं, कंपोजाइट फंक्शन, संयुक्त फलन नाम से स्पष्ट है, यानी संयुक्त है, योग है, यानी 2 फलन होंगे, उसके अंदर 2 फलनों का जो जोड़ होगा उसे इस प्रकार से आप संयुक्त कहेंगे। जोड़ नहीं कह सकते, लेकिन देखिए किस प्रकार ये फलन होगी। मान लीजिए आपके पास 3 सेट हैं ए बी सी, ठीक है, 3 ये आपके पास क्या है सेट। डेफिनेशन देखिए, छोटी सी डेफिनेशन है, बाकी जो इसकी नोट्स का काम है वो आपको नोट्सों के अंदर मिलेगा। अब हम आपको डायरेक्ट यहाँ पर, क्योंकि नोट्स आप तक अवेलेबल करवा रहे हैं, तो फिर आपको डेफिनेशन लिखाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो ए बी सी आपके पास 3 सेट हैं, 3 समुच्चय हैं ए बी सी, और ये ऐसे हैं कि एफ, पहला फलन ऐसा है एफ ए से बी। ध्यान दीजिए, 2 मिनट का समय है, एग्जाम्पल से आप और भी अच्छे तरीके से समझेंगे कि पहला फंक्शन ऐसे डिफाइन है कि ए से बी में ये डिफाइन हो रहा है। यहाँ पर ये क्या है, प्रांत है, ये इसका सह प्रांत है, और जो वैल्यूज आएंगी वो क्या होती हैं, परिसर होती हैं, या उसे आप कहेंगे रेंज कहेंगे, और इसे प्रांत को डोमेन कहते हैं, और इसे आप को डोमेन कहेंगे, सह प्रांत को, ठीक है। और एक दूसरा आपका फंक्शन है जो बी से सी में, ध्यान रहे, जो ए से बी है, फिर ये जो संयुक्त फलन बनेगा वो बी से सी में, तो जो आपका संयुक्त फलन बनेगा वो ए से सी में बनेगा, ए से सी में संयुक्त फलन जी ओ एफ एक्स, या इसे आप कहोगे जी एफ एक्स। ये ऐसा जो फलन होगा, ऐसा जो फलन होगा उसे संयुक्त फलन कहा जाता है। क्या कहेंगे, संयुक्त फलन कहा जाता है, ठीक है, सिंपल। सेकंड ग्रेड के पहले पेपर की हम तैयारी कैसे करें, सेकंड की तो आप करवा रहे हैं, और भी इसके साथ साथ आप आरपीएससी जितने भी एग्जाम आयोजित करवाते हैं उनकी भी तैयारी कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त ऐप के बारे में बताने वाला हूं। जैसा कि आप जानते हैं कि अनअकैडमी इंडिया का सबसे बड़ा लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिस पर आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से पढ़ने का मौका मिलता है। तो करना क्या है दोस्तों, सबसे पहले जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, अनअकैडमी आपको इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद अपने मोबाइल नंबर से उसको वेरीफाई कर लीजिए, और उसके बाद सिलेक्ट करना है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, कि आप किस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका गोल क्या है। तो उसके अंदर आरपीएससी सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद आपको मिलेगा कि आपका कोई कोड है क्या, रेफरल कोड, तो उस पर दोस्तों कोड लगाना है GBK10, तभी ये क्लासेस ओपन हो पाएंगे आपकी, GBK10। तो आपको उन क्लासेस में 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, और 12 मंथ का आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको 2 महीने एक्स्ट्रा, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेंगे तो आपको उसमें 3 महीने एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। तो सब्सक्रिप्शन भी आप ले सकते हैं, यहाँ पर अगर कोड लगाएंगे तो वो भी सब्सक्रिप्शन भी आपका, उसमें 10% डिस्काउंट आपको मिल जाएगा। तो आप अभी जाकर ये अनअकैडमी डाउनलोड। और दोस्तों, अभी अनअकैडमी पर दीक्षा बैच चल रहा है आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड पेपर फर्स्ट का, देख सकते हैं 15 जनवरी से ये स्टार्ट हो चुका है, और इसके 3 महीने की ड्यूरेशन है। तो जो भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो वो एटलीस्ट 3 महीने का लीजिए, और कोड GBK10 जरूर लगाइए, आपको इसमें 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। सिंपल सी बात है, ए बी सी आपके पास 3 सेट हैं, ठीक है। पहला है एफ, पहला फंक्शन डिफाइन है ए से बी में, और एक और फंक्शन है वो बी से सी में। तो जो संयुक्त फलन बनेगा वो पहले, और जो तीसरा है ए से सी में संयुक्त फलन डिफाइन होगा। अभी एग्जांपल से मैं आपको बताता हूं कि कैसे संयुक्त फलन की वैल्यूज आपको निकालनी है। चलिए इसको लिख लीजिए, और जहां पर ये x है वो बिलोंग टू पहले से होगा ए से, x एवरी फॉर ऑल x बिलोंग टू ए, ठीक है। ये है आपका संयुक्त फलन। अभी देखिए एग्जांपल से अच्छे से आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी, 2 मिनट का काम है, ठीक है।
अब देखो एग्जाम्पल आपको मैं करवाता हूं। संयुक्त फलन के एग्जाम्पल देखिएगा, आपको देर का है उदाहरण। जो पहला f फंक्शन है वो 2 3 4 5 से b में जा रहा है 3 4 5 9, ठीक है। और एक दूसरा आपको देर का है g क्या देर का है 3 4 5 9 से कहां पर 7 11 15 में, ठीक है। तो आपसे कहा है कि आपको संयुक्त फलन निकालना है GOFX बराबर क्या होगा। लेकिन उससे पहले आपको कुछ चीजें भी ये देगा, कुछ चीजें आपको जैसे ये डिफाइन करेगा कि F2 का अर्थ क्या है। ये चीजें F3 का मतलब किसके बराबर है, तो ये चीजें आपको ये डिफाइन करेगा। और डिफाइन क्या कर रखा है वो भी मैं आपको लिख देता हूं। डिफाइन में F2 किससे है, F2 ये 2 है, ये 3 से, और F3 है, जो F3 किससे है, F3 4 से, और जो F4 और F5 है, F4 और F5 दोनों एक ही के साथ प्रतिचित्रण करते हैं और वो आपका है 5। यानी देर का है F2 की वैल्यू कितनी है, अगर F2 आए यहां पर देखिए x की वैल्यू रखोगे F2 की वैल्यू आएगी, तो F2 की वैल्यू क्या होगी 3, F3 की 4, F4 की 5 और F5 की भी 5 है, यानी दो अवयवों का एक ही प्रतिचित्रण है, ठीक है। और उसके बाद देर का है G3 की, और G3 भी आपको देर का है G3 और G4, ठीक है। G3 और G4 दोनों साथ से हैं, G5 और G9, G5 और G9 दोनों बराबर हैं और किससे संपर्क में हैं, ये है 11 से, ठीक। तो अब आपको निकालना है GOFX। अब GOFX में क्या है, मैंने कहा x कहां से होगा, x आपका a से, x बिलोंग टू a, यानी ये वैल्यूज आपको लेनी है और इसके लिए आपको मान निकालने हैं। एक बात ध्यान रखें, कभी भी आप निकालेंगे ये संयुक्त फलन, तो ये जो आपका परिसर होगा, यानी पहले फंक्शन का जो परिसर होगा वो यहां से दूसरे के प्रांत के या तो बराबर हो या फिर आप कह सकते हैं उसका सबसेट होना चाहिए। यानी ये वैल्यूज इसके अंदर होगी, ये वैल्यूज इसके अंदर होगी तभी तो आप वैल्यूज निकालोगे। अब देखो कैसे, GFX आपको सबसे पहले निकालना है, संयुक्त फलन निकालोगे किसके लिए, मान लीजिए x बराबर 1 के लिए आपको निकालना है, तो GF1 तो सॉरी F1 तो है नहीं, इसके अंदर 2 है, तो GF2 के लिए तो आप निकालोगे तो F2, देखिए इतने की वैल्यू निकालें। सबसे पहले F2 की वैल्यू किससे रिलेटेड है, यहां पर देखिए F2 3 से प्रतिचित्रण है, तो यहां पर होगा G3। अब देखो G3 किससे प्रतिचित्रण है, G3, ये देखो G3 आपको दे रखा है G3 7 से, तो इसकी वैल्यू आ गई 7, ठीक है। ऐसे ही अब G3 ये जो आपका है GF3 के लिए, अब यहां पर देखो F3 किससे रिलेटेड है 4 से, यानी यहां पर आ जाएगा G4। और G4 देखो, G4 भी आपको कहा है कि ये भी G4 आपका 7 से। अब ऐसे ही F4 का प्रतिचित्रण किससे है 5 से, यानी G5। और G5 की वैल्यू देखो यहां पर G5 वाली कितनी है, आपको वैल्यू दे रखी है G5 और G9 की वैल्यू है 11। ऐसे ही F5 की वैल्यू भी आपको यहां पर कितनी दे रखी है 5, यानी G5 और 5 की वैल्यू भी 11। तो ये आपके हो गए संयुक्त फलन। ऐसे आपको निकालने हैं संयुक्त फलन, एक बार देख लीजिए इन्हें अच्छे से। ऐसे ही आपको चीजें ज्ञात करनी है संयुक्त फलन वाली। समझ में आ गया ना, कुछ नहीं करना, सिंपल सी बात है कि जो संयुक्त फलन है F2 बराबर 3 आपको ये वैल्यूज दे दी कि हाँ F2 की वैल्यू किसके साथ प्रतिचित्रण है, पहले में, दूसरे का C के साथ किसमें प्रतिचित्रण है, फिर आपको डायरेक्ट संयुक्त फलन निकालना है। तो संयुक्त फलन GFX ऐसा संयुक्त फलन होता है। सबसे पहले इसके अंदर वैल्यूज कौन सी रखोगे, x के अंदर जो पहली शुरुआत में दे रखी है, यानी आपको 3 A B C दे रखे थे, तो उसमें A वाली वैल्यूज इसके अंदर रखनी है, जो पहले का प्रांत है वही वैल्यूज
आपको यहाँ पर पुट करनी है। तो पहले का प्रांत ये है, तो पहले 2 रखेंगे, तो F2 यहाँ पर कितना है, अब F2 का प्रतिचित्रण देखो किसके साथ है, तो F2 का प्रतिचित्रण किसके साथ दे रखा है, यहाँ पर देखो 3 के साथ, और फिर आपको F3 यहाँ पर ये वैल्यू किसकी कितनी आ गई, यानी 3 रखोगे यहाँ पर G3। अब G3 की वैल्यू इसमें देखो इसका किसके साथ प्रतिचित्रण है, G3 का 7 के साथ। ऐसे ही आगे आप बढ़ते जाओगे तो आपके रिजल्ट ऑटोमेटिक आपको प्राप्त होते जाएंगे। लिख लो फटाफट, ऐसे हैं। अब इसमें ज़्यादा खास नहीं है। अब एक इंपॉर्टेंट लाइन आपको मैं बताने वाला हूं, वो लाइन आपको लिखनी है। अभी मैंने आपको बताया ना, ये तो आपने लिख लिया। अब देखो महत्वपूर्ण लाइन है कि संयुक्त फलन GOF संयुक्त फलन हो गया परिभाषित होने के लिए ये जो GOF है वो परिभाषित कब होगा, तभी होगा जब ये यानी जो F का प्रांत है, F का परिसर, F का ये परिसर ही हो गया, जो वैल्यूज आएंगी, जो F के परिसर में जो वैल्यूज आ रही हैं, ये तो आपका सह प्रांत हो गया। लेकिन इससे जो आपने वैल्यूज निकाली उसमें आपने देखा था कि आपके पास 9 नहीं आया था, है ना। जो 9 नहीं आया था तो वो क्या थी, 9 को छोड़कर बाकी जो वैल्यूज थी F की परिसर थी, और जो ये है पूरा ये आपका सह प्रांत है। ये चीजें आप समझ रहे होंगे। तो जो F का GOF परिभाषित होने के लिए F का परिसर G के प्रांत का यानी इसका G के प्रांत का उपसमुच्चय या इसे कहेंगे सबसेट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, लिख लो फटाफट। बात समझ में आ गई क्या। अब आपने इसके परिसर क्या आए थे, आपको अभी मैंने बताया कि F2 बराबर क्या था, F2 बराबर 3, F3 बराबर 4, और जो F4 और F5 थे उनकी वैल्यूज कितनी थी, 5। यानी जो परिसर था वो क्या था, 3, 4, 5। अब ये आपका सबसेट होना चाहिए। अगर ये डिफाइन है संयुक्त फलन किसका, जो इसका प्रांत है, और इसका प्रांत क्या था, ये सबसेट नहीं हो गया क्या, 3, 4, 5, 9। अब देखो इसके सारे एलिमेंट इसके अंदर है ना। अगर इसमें कोई और वैल्यू ज्यादा थी, मान लीजिए 6 और आ जाता, तो क्या ये आपका डिफाइन होता, क्यों नहीं होता। देखिए आप यहां पर G5 की वैल्यू, मान लीजिए F5 की वैल्यू आपके पास 6 आ जाती है, 1 मिनट 6 आ जाती, मान लीजिए एक बार 6 आ जाती, तो क्या G6 की वैल्यू, देखिए GF आपने F5, तो यहां पर F5 की वैल्यू कितनी, 6, तो G6, तो यहां पर आप G6 कहां से लाते, G6 तो वैल्यू ही नहीं है, तो आप ये संयुक्त फलन परिभाषित कहां से होगा, तो ये संयुक्त फलन आपका परिभाषित नहीं हो सकता। तो परिभाषित होने के लिए शर्त क्या है, परिभाषित होने के लिए केवल मात्र ये शर्त है कि जो GOF परिभाषित है उसके लिए F का परिसर, जो इसका रेंज आएगी, जो इसका परिसर आएगा, वो प्रांत के किसके, G के प्रांत का उपसमुच्चय होना चाहिए। यानी जो भी परिसर आए उसके सारे एलिमेंट G के प्रांत के अंदर होने चाहिए, तभी आप ये आपका संयुक्त फलन परिभाषित होगा, अन्यथा संयुक्त फलन परिभाषित नहीं होता। और ये संयुक्त फलन की फिर डेफिनेशन क्या हो जाती, देखिए कैसे होगा। मान लीजिए ये आपके पास x है, ये fx है, और ये आपके पास cx। तो यानी ये पहले इसके अंदर डिफाइन फंक्शन f, और ये fx किसके अंदर, g वाला, fx वाला इसके अंदर, ये इसके अंदर, और ये इसके अंदर। तो संयुक्त फलन क्या होगा, x से इसके अंदर जो डिफाइन होगा GOFX, ये होती है आपके संयुक्त फलन की परिभाषा। ये क्या है, आपके संयुक्त फलन की परिभाषा। सिंपल सी चीजें हैं, कुछ नहीं है। संयुक्त फलन आपको बता दिया मैंने अच्छे से। इनके 1-2 एग्जाम्पल और करेंगे अपन, तो इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, क्या क्या होती हैं, क्या क्या शर्तें होती हैं। तो वो शर्तें अगर हम करेंगे तो आपको सारी चीजें इसमें क्लियर हो जाएंगी। तो फटाफट इसको लिख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। फिर संयुक्त फलन के हम गुणधर्म पढ़ने वाले हैं। फटाफट इसको लिख लो, 1 मिनट, तब तक मैं इंक डाल लेता हूँ इसके अंदर।
ठीक है, लिख लिया ना? ठीक है, चलो साफ करते हैं इसको। अब आता है आगे संयुक्त फलन के गुणधर्म। संयुक्त फलन के गुणधर्म यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कंपोजिट फंक्शन। संयुक्त फलन के क्या क्या गुणधर्म हैं? नंबर 1, देखिए एग्जांपल से आपको मैं ये दर्शाने वाला हूं। देखिए सबसे पहले आपको दे रखा है यदि एफ आर से आर में, एफ आर से आर तथा जी भी आपको दे रखा है तथा जी भी आर से आर में, जी भी आर से आर फलन क्रम से एफ एक्स बराबर कोस एक्स। ठीक है, आपको दे रखा है कि कोई फंक्शन है आर से आर में और जी भी आर से आर में, और ये परिभाषित संयुक्त फलन परिभाषित होने के लिए आपको कंडीशन पता है कि जो ये इसका प्रांत, इसका परिसर आएगा, ये तो सह प्रांत हुआ, ये प्रांत हुआ, तो इसकी जो भी वैल्यूज आएगी प्रतिचित्रण से, जो इसका परिसर आएगा वो इसके डोमेन यानी आर का क्या होना चाहिए, वो आर का सबसेट होना चाहिए, उपसमुच्चय होना चाहिए फलन क्रम से। और आपको फलन दे दिया कि जो फंक्शन है वो क्या करता है, कोस एक्स के रूप में कन्वर्ट करता है। तो आपको क्या निकालना है दोस्तों, एफ एक्स बराबर दे दिया और तथा जी एक्स बराबर भी आपको दे दिया है कि जो जी एक्स है वो क्या करता है, जी एक्स 3x² द्वारा परिभाषित है, तो परिभाषित है तो जी ओ एफ एक्स तथा एफ ऑफ जी एक्स, ये आपको ज्ञात करना है। यहां से आपकी एक प्रॉपर्टी आएगी, देखिएगा ध्यान से, आपको दे दिया एफ आर से आर में है, जी भी आर से आर में है। सबसे पहले एफ एक्स क्या करता है, एक्स का कोस एक्स के रूप में कन्वर्ट करता है। तो सबसे पहले हम लेकर चलते हैं जी ओ एफ एक्स को, ठीक है, जी ओ एफ एक्स को। तो यहां से देखिए एफ एक्स की जगह एफ एक्स क्या करता है, कोस एक्स, तो यानी जी कोस एक्स। अब देखो ये तो जी के लिए एक्स हुआ ना, ये तो एक्स हुआ, तो यहां पर देखो कि अब जी एक्स का क्या करता है, जी एक्स का क्या कर सकता है, जी करता है भाई एक्स का, एक्स की स्क्वायर करता है और 3 से उसे गुणा करता है। तो इसका हम क्या रिजल्ट आएगा, ये आपका एक्स हुआ तो एक्स की स्क्वायर यानी कोस स्क्वायर एक्स और यहां पर 3 से गुणा। ध्यान से समझो इस चीज को, यानी एफ एक्स, सबसे पहले एफ एक्स देखो, एफ एक्स यानी फलन एफ एक्स का क्या करता है, उसे कोस एक्स में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो आपने इसको लिख दिया एफ एक्स की जगह जी कोस एक्स। अब देखो कि जी एक्स के साथ क्या कर सकता है, ये क्या है कोस एक्स, इसके लिए एक्स हुआ, तो ये एक्स के लिए क्या करता है कि एक्स की स्क्वायर और 3 से उसे गुणा करता है। तो ये हो गया आपका 3 कोस स्क्वायर एक्स, ये हो गया आपका जी, ये किसके इक्वल हो गया, जी ओ एफ एक्स के। अब आपको निकालना है नंबर सेकंड क्या था, एफ ऑफ जी एक्स। उल्टा, पहले जी ऑफ एक्स निकाल लिया, अब आप एफ ऑफ जी एक्स निकालोगे। पहले जी ऑफ एक्स, अब एफ ऑफ जी एक्स। तो यहां पर देखिए जी एक्स क्या करता है, जी एक्स क्या करता है 3x², यानी एफ 3x²। ये क्या हुआ, एफ के लिए एक्स हुआ, और ये एक्स एफ एक्स का क्या करता है, उसे कोस एक्स में कन्वर्ट कर देता है। ये टोटल एक्स हुआ, तो यानी इसके आगे कोस लगाना है, तो इसका रिजल्ट क्या हुआ, कोस 3x²। ये किसके इक्वल हुआ, एफ ऑफ जी एक्स। अब मुझे बताएं दोनों जी ओ एफ एक्स या एफ ऑफ जी एक्स क्या दोनों बराबर हैं क्या? ये तो 3 कोस स्क्वायर एक्स है, ये कोस 3x² है, बराबर नहीं है ना, बराबर नहीं है। तो यानी जी ओ एफ एक्स नोट बराबर एफ ऑफ जी एक्स, और ये बराबर नहीं है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्रम विनिमय है क्या, नहीं है।
तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि दो संयुक्त फलन है, जो संयुक्त फलन होता है जो संयुक्त फलन होता है वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है। क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करता है, संयुक्त फलन क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करेगा। याद रखना है, क्योंकि सत्य असत्य कथन में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नियम की पालना करता है, निम्न में से सत्य कथन बताओ, तो आपको वहां पर डायरेक्ट देगा कि संयुक्त फलन क्या होता है, क्रम विनिमय होता है, लेकिन वहां पर क्या होता है, क्रम विनिमय नहीं होता, आपको वो गलत कथन होगा। तो ऐसे आपको देखना है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी कि संयुक्त फलन है वो क्रम विनिमय नियम की पालना नहीं करेगा। तो फटाफट लिखो। उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी हम करते हैं। लिख लिया क्या? आगे बढ़ते हैं अपन। लिख लिया तो चलो। अब है नंबर 2 पर। क्या है? नंबर 2 पर 2 नंबर प्रॉपर्टी है फलनों का संयुक्त, यानी संयुक्त फलन कर रहे हैं अपन, फलनों का संयुक्त सहचारी होता है। याद रखनी है ये प्रॉपर्टी, यानी एफ ऑफ जी ओ एच, यानी ये संयुक्त फलन को बता रहा है ना, 3 फंक्शन हो गए, तीनों का संयुक्त फलन आप कर रहे हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि एफ ऑफ जी ओ एच ये सहचारी होता है। इसका तात्पर्य यानी आप सबसे पहले इन दोनों का संयुक्त फलन निकालोगे और जो रिजल्ट आया इसके साथ आप संयुक्त फलन करोगे तो वो बराबर होगा। पहले 2 का संयुक्त फलन निकालो और जो रिजल्ट आए उसका इसके तीसरे के साथ आप संयुक्त फलन निकालोगे तो वह बराबर होगा। यानी संयुक्त फलन सहचारी होता है। ठीक है, संयुक्त फलन सहचारी होता है, यानी साहचर्यता नियम की पालना करता है संयुक्त फलन। लिखो इसको। इसे आप एग्जाम्पल से भी प्रूफ कर सकते हैं, लेकिन ये लाइन आप याद रखें, एग्जाम्पल वगैरह से करेंगे तो फिर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा हमारा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखो। ये प्रॉपर्टी हूबहू याद रखनी है, हूबहू लिख लीजिए। देखिए नंबर 3 पर 2 एकक की आच्छादक, यानी आपके पास 2 एकक की आच्छादक फलन है। अब एकक की और आच्छादक की डेफिनेशन आपको अच्छी तरीके से पता होगी कि यानी एफ ए से बी में है तो ए के प्रत्येक अवयव का बी के अद्वितीय अवयव से संबंध होना चाहिए। यानी एक अवयव का 2 के साथ संबंध नहीं हो, 2 का 1 के साथ नहीं हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक ही अवयव का बी के एक ही अवयव से संबंध होना चाहिए और कोई भी अवयव रहना नहीं चाहिए, तो वो आपका एकक की होता है। और एफ ए बराबर बी, यानी जो आपका परिसर है वो सहप्रांत के बराबर है, यानी एफ ए बराबर बी, यानी जो परिसर और सहप्रांत दोनों बराबर हैं तो वह फलन आपका आच्छादक होगा। ये डेफिनेशन आपको अच्छे से पता है और इस पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। तो 2 एकक की आच्छादक फलन आप ले रहे हैं। मान लीजिए आपके पास एक फलन एफ ए है, एफ बी है, ऐसे कोई आप 2 फलन ले रहे हैं, ए से ए किसी में और में डिफाइन है, बी किसी और में डिफाइन है, तो ऐसे आपके पास 2 एकक की आच्छादक फलन है। तो 2 एकक की आच्छादक फलनों का संयुक्त भी एकक की आच्छादक होगा। अब आप 2 एकक की, दोनों फलन एकक की हैं तो उनका संयुक्त करोगे तो संयुक्त तो उन्हीं में से तो होगा, उन दोनों फलनों से ही तो होगा, उनकी तो प्रांत परिसर काम में लोगे, तो जो प्रांत परिसर काम में लोगे तो वो भी तो उनकी तो वैल्यू एक क्या आएगी। तो वो अगर एकक की है, पहले से हमने पढ़ा था, देखिए जो पहले एग्जाम्पल किया था वो एकक की नहीं था,
एककी नहीं था क्योंकि दो अवयव का एक ही अवयव के साथ प्रतिचित्रण हो रहा था, तो एककी नहीं है। अगर वो अलग अलग होते तो उनकी वैल्यूज भी अलग अलग होती, तो वो भी एककी आच्छादक होते। तो ये तो सिंपल सी बात है कि जो दो एककी आच्छादक फलन है का संयुक्त भी एककी आच्छादक फलन होगा। ये लाइन इंपॉर्टेंट है, लाइन जो लिखा रहा हूं वो आपको अच्छे से याद रखनी है। अब देखो, अगर आपका GOF एककी है, एककी है तो F एककी होगा। सिंपल सी बात है। कैसे? GOF fx आपने लिया, fx से ही तो एककी का निर्धारण होगा। fx जो आपके फलन था उसकी वैल्यू एककी थी, यानी अलग अलग वैल्यूज थी fx की, तो फिर gx की तो वही वैल्यूज आएगी। तो GOFX आपका एककी है तो f भी एककी होगा। और इसका विपरीत आप क्या लिखोगे? विपरीत कि अगर आपके पास GOF आच्छादक है तो आपका f है आच्छादक होगा। समझे आई बात? देखिए, ज्यादा इसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है। एक क्वेश्चन आएगा, वो ये स्टेटमेंट पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है, तो इनको डायरेक्ट आप स्टेटमेंट याद रखो, क्योंकि हमें थोड़ी सी स्मार्ट स्टडी करनी है, न कि हम चीज़ों को दोबारा। अब देखिए, अगर आप 9th से 12th का BSc का ऐसी एक एक चीज़ थोड़ी ना करोगे, आप एक एक चीज़ करोगे तो ये आपने पिछले 6 सालों में पढ़ी है, तो वो 6 सालों में चीज़ें आपको 2 या 3 महीने के अंदर, 3-4 महीनों के अंदर करनी है। तो वो ऐसे थोड़ी ना एक एक चीज़ करोगे, चीज़ वही करोगे जो एग्जाम में आती है, और प्रत्येक चीज़ नहीं आती। एग्जाम में ऐसे स्टेटमेंट आते हैं, वो प्रूफ थोड़ी ना करवाएगा आपसे, हाँ क्वेश्चन प्रूफ करो। तो आपको ये स्टेटमेंट डायरेक्ट याद रखने चाहिए, और 1-2 बार इसलिए मैं रिपीट करता हूं ताकि आपको क्लास के अंदर ही ये चीज़ें याद हो जाएं। मैटर पढ़ें कम चाहें, लेकिन जो चीज़ें पढ़ें वो आपको याद अच्छे से होनी चाहिए। ठीक है, लिखो इनको। ठीक है, अब देखो, अब मान लो आपके पास f a से b में डिफाइन है, a से b में फंक्शन है, तो अगर f ऑफ i a, यानी आप फंक्शन निकाल रहे हैं संयुक्त फलन का, f ऑफ i a फंक्शन, और जो इसका तत्समक a का जो तत्समक है, यानी खुद के साथ प्रतिचित्रण आप करवा रहे हैं, तो उसमें क्या आएगा? वापिस आपको f ही तो प्राप्त होगा, और ये बराबर किसके होगा? चाहे b का जो तत्समक है, तत्समक फलन है, और ऑफ f, ये दोनों तो बराबर ही होंगे, सेम टू सेम रिजल्ट है ये। यानी तत्समक अवयव के साथ आप किसी की संक्रिया कराते हो तो वापस वही तो अवयव प्राप्त होता है, तो वही प्रॉपर्टी है। एक प्रॉपर्टी, ये 5 थी क्या? अगर आप इसका इनवर्स लोगे, इनवर्स के बारे में अभी हम पढ़ेंगे, अब इनवर्स का दोबारा आप इनवर्स लेते हैं तो वापस आपको वही, ये तो आपने ग्रुप थ्योरी के अंदर भी पढ़ा था, मैंने जब आपको ग्रुप थ्योरी करवाई थी, ए का इनवर्स, फिर वापस उसका इनवर्स करोगे तो वापस वही तो आएगा। ऐसे ही आप उससे भी एग्जांपल से कर सकते हैं, यानी डबल किसी का इनवर्स होगा तो वापस वही एलिमेंट होगा। ये बात आपको हर जगह याद रखनी है अच्छे से। लिखो इनको। अगर आप देखो, आपको दे रखा है कि एक फलन है f a से b में, ठीक है, तथा g आपको दे रखा है कि b से a में, कि f है a से b में और g है b से a में, तथा जो GOF बराबर IA, यानी तत्समक किसका प्राप्त हो रहा है आपको? तत्समक एलिमेंट जो a वाला अवयव है उसका प्राप्त हो रहा है, तो इसके अंदर एककी कोण होगा। अगर ये प्राप्त हो रहा है तो एककी कोण है, तो f एककी होगा। अब देखो, g के सारे अवयव जो प्रांत और परिसर हैं दोनों बराबर हो गए, एककी या f एककी हो गया है, तो g आपका क्या होगा? फिर g आच्छादक होगा।
अगर इसका उल्टा हम करें कि आपको एफ ऑफ जी, एफ ए से बी है तथा जी बी से ए है, बी से ए, और आपके पास एफ ऑफ जी बराबर आई बी तस्मक है, तो इसके अंदर देखिए जी, इसमें अब क्या होगा, जी एककी होगा, जी एककी तथा एफ आच्छादक होगा, एफ क्या होगा, आच्छादक होगा। बस ये लाइन है, तो ये आपका संयुक्त फलन हो गया। सिंपल सी बात है। एक मेन चीज आपको मैं बताई थी संयुक्त फलन की प्रॉपर्टी, तो आपको याद रखनी है कि संयुक्त फलन है दो फलनों का संयुक्त फलन होगा, वो कभी भी क्रम विनिमय नहीं होगा, साहचारी होगा, और दो जो एकक की आच्छादक फलन है उनका संयुक्त भी एकक की आच्छादक होगा। जी ओ एफ है तो वो एफ उसमें एकक की होगा, जी आच्छादक होगा, और जी ओ एफ बराबर आई है या एफ इनवर्स, उसका इनवर्स आप होल इनवर्स कर रहे हैं तो एफ के बराबर होगा। और एक शर्त बताई थी मैंने कि कोई आपका संयुक्त फलन है वो परिभाषित तो होगा, कब परिभाषित होगा, संयुक्त फलन तभी परिभाषित होगा जब एफ का परिसर है, एफ का परिसर जी के प्रांत का उपसमुच्चय हो, जी के प्रांत का सबसेट हो, तो आपका जो संयुक्त फलन है वो परिभाषित होगा, अन्यथा संयुक्त फलन आपका परिभाषित नहीं होगा। तो परिभाषित होने के लिए वो आवश्यक कंडीशन थी, और बहुत सारे हमने एग्जाम्पल भी किए, क्रम विनिमय नहीं होता है वो भी प्रॉपर्टी सिद्ध करी, सहचारी होता है वो भी हमने सिद्ध किया। तो ये चीजें हैं, ये प्रॉपर्टीज आपको हूबहू याद रखनी है इस संयुक्त फलन से संबंध में। इनमें से क्वेश्चन आ जाते हैं सत्य असत्य कथन में, चाहे कोई सा भी क्वेश्चन बना दे, अब तो आप अच्छे से कर दोगे, चाहे आपको इसमें कोई सा भी घुमाकर क्वेश्चन दे दे तो आप इसमें अच्छे से कर पाएंगे। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने संयुक्त फलन के बारे में पढ़ा, तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट लेक्चर होगा इसमें पूरा हम फलन कंप्लीट कर लेंगे हमारा, और उसके बाद हम नई जो आपकी एक्सरसाइज है, जो भी नया टॉपिक है आपका अव्यू वाला, मैट्रिक्स वाला, वो हम स्टार्ट करेंगे। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम पर मिल जाएंगे, वहाँ से आप जाकर डाउनलोड कर लीजिए, उस पर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।